नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको किरण पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन से भारत का प्राचीन इतिहास से टाइप 3 कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजा थे? इसका राइट आंसर है मौर्य वंश। किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश। नेक्स्ट, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्ति की थी? धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? इसका राइट आंसर है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। नेक्स्ट, संगम युग का तोल्काप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। संगम युग का तोल्काप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। इसका राइट आंसर है तमिल। सबसे बड़ा कार्य क्या है? तमिल। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? इसका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। क्या नहीं अपनाया गया था? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। नेक्स्ट, यूनानी राजपूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? यूनानी राजपूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? निम्नलिखित में शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैनरमीज किसे कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैनरमीज किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है धनानंद। किसे कहा गया है? धनानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इसका राइट आंसर है सभी विकल्प सही है, मतलब 4। मतलब जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, इन सब से अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का
निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है अशोक। इसका राइट आंसर है अशोक। किसने करवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है कुजुल कड़फिसेस। कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर रखते हैं, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ का नक्काशित है? मतलब सारनाथ के स्तंभ के ऊपर शेर में जो वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? इसका राइट आंसर है पत्थर। क्या? पत्थर। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? इसका राइट आंसर है क्रांति। किसे इंगित करता है? क्रांति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व धम्ब में वर्णित नहीं था? निम्न में से कौन सा तत्व धम्ब में वर्णित नहीं था? इसका राइट आंसर है संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है सारनाथ। कहाँ स्थित है? सारनाथ। नेक्स्ट, शक संवत की स्थापना में की गई थी? शक संवत की स्थापना में की गई थी। इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तांजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। मतलब चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तांजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। इसका राइट आंसर है विजयालय। कौन बना? विजयालय। नेक्स्ट, सारनाथ में स्थित स्तूप निर्माण का महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य अशोक ने किया था। यह भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। मतलब सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण किया जो भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में एक है? इसका राइट आंसर है
ध मेघ, ध मेघ। नेक्स्ट, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? मतलब भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 बार गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? इसका राइट आंसर है मौर्य साम्राज्य के काल की। किस साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य के काल की। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? इसका राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम का लेखन किसने किया है? मतलब तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम का लेखन किसने किया है? इसका राइट आंसर है इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे देवानाम्पीय के नाम से जाना जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किसे देवानाम्पीय मतलब देवों का प्रिय के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है अशोक। किससे जाना जाता है? अशोक को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? इसका राइट आंसर है कुषाण। किस समय विकसित हुई? कुषाण के समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर है मौर्य स्तंभ। कौन से दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में। मतलब राइट आंसर है इलाहाबाद प्रयागराज में, जो अपना शहर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।